सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं सर जो तेरा चकराए। मेरा नाम है अमन गुप्ता। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में भारत में कंपनी का पहला स्टोर खोला। कई उत्साहित भारतीय इस लॉन्च का हिस्सा बने। सैकड़ों लोगों की इस भीड़ में रोहन भी शामिल थे। खुशी से फूले नहीं समा रहे रोहन को लगने लगा कि अब भारत का टाइम आ गया है। लेकिन घर लौटते लौटते उनकी सारी खुशी हैरानी में बदल गई। दरअसल उन्होंने खबर पड़ी थी कि भारत में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों ने जनवरी से अप्रैल के बीच अपने उत्पादन में सालाना आधार पर 20% की कटौती की है। और ये कदम इन कंपनियों ने स्मार्टफोन की गिरती बिक्री की वजह से लिया है। अब रोहन का सिर चकरा रहा है कि एक तरफ 7 समंदर पार से टिम कुक एप्पल का स्टोर खोलने भारत आ रहे हैं और दूसरी ओर भारत में कंपनियों ने मोबाइल फ़ोन बनाने ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो अपने पहले से बने फ़ोन ही नहीं बेच पा रही हैं। तो अगर आपका भी सिर रोहन की तरह चकरा रहा है तो हम आपको समझाते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। तो कंपनियों ने स्मार्टफोन बनाने कम कर दिए हैं क्योंकि जो पहले से बने फ़ोन हैं वो ही नहीं बिक पाए हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर ब्रांड्स के पास 10 हफ्ते का स्टॉक मौजूद है। स्मार्टफोन की बिक्री में दिसंबर तिमाही तक सालाना आधार पर 30% और मार्च तिमाही तक 18% की गिरावट आई है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि स्मार्टफोन की कीमतों में पिछले 2-3 साल के दौरान करीब 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। जिस स्मार्टफोन की कीमत कभी 8,000 रुपये हुआ करती थी, अब उसकी कीमत 12 से 14,000 रुपये हो गई है। कीमत बढ़ने से बाजार में सस्ते स्मार्टफोन्स की हिस्सेदारी घट रही है। साल 2018 में स्मार्टफोन की बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 36% थी, जो नवंबर 2022 में घटकर 12% रह गई। सस्ते स्मार्टफोन ही बाजार में वॉल्यूम सेल्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि यहाँ लोग तेज़ी से स्मार्टफोन बदलते थे और इसलिए एंट्री लेवल फ़ोन्स की बिक्री घटने का सीधा असर टोटल सेल पर भी दिखा है। स्मार्टफोन यूज़र्स को दूसरा झटका टेलीकॉम कंपनियों ने भी दिया है। नवंबर 2021 से भारत में मोबाइल दरें 20 से 21% बढ़ चुकी हैं। साल 2021 तक भारत में एंट्री लेवल प्लान 70 से 80 रुपये का हुआ करता था, जो बढ़ते बढ़ते अब 150 रुपये तक महंगा हो चुका है। पिछले एक दशक में भारत के मोबाइल बाजार को 2 वजहों से सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। वो ये कि दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल और दुनिया में सबसे सस्ता टैरिफ भारत में ही मिलता है। लेकिन अब दोनों चीज़ें पलटकर उल्टी हो गई हैं। धीमे धीमे स्मार्टफोन का बाजार सिकुड़कर महंगे फ़ोन की तरफ झुक रहा है, जहां महंगे स्मार्टफोन्स की मांग है। ऐसे में भले ही देश में सस्ते फ़ोन्स का बाजार संघर्ष कर रहा हो, लेकिन महंगे फ़ोन्स की बिक्री पर इस गिरावट की शिकन तक नहीं है। फिर चाहे घरेलू बाजार की बात हो या फिर निर्यात की, हर तरफ महंगे स्मार्टफोन्स ने ही बाजार का बोझ उठा रखा है। काउंटर पॉइंट रिसर्च कहती है कि साल 2023 की पहली तिमाही में स्मार्टफोन्स की बिक्री में 19% तक की गिरावट देखी गई। लेकिन 5G स्मार्टफोन्स की बिक्री में सालाना आधार पर 23% की ग्रोथ भी दर्ज की गई। निर्यात की बात करें तो इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक साल 2022-23 में देश से 90,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन का निर्यात हुआ। इसमें एप्पल की हिस्सेदारी 50% और सैमसंग की हिस्सेदारी 40% रही। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में सस्ते फ़ोन्स का बाजार सिकुड़ रहा है और यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन की बिक्री या उत्पादन के आंकड़े आपको घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर जो तेरा चकराए में फिलहाल इतना ही। मैं हूं अमन गुप्ता, आपसे लूंगा विदा। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए रेडियो मनी 9 के साथ और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।